पटना के सड़क पर एडीएम के द्वारा शिक्षक अभ्यर्थी के ऊपर जो बर्बरतापूर्ण रूप से लाठी बरसाई गई है वह घोर और अत्यंत निंदनीय है। यह घटना अफसरशाही के बेलगाम होने का स्वरूप है, तस्वीर है। अफसरशाह हमेशा आम जनों का, निर्दोषों का और बेरोजगारों का जो शोषण करती है, जिसे अनदेखा करती है, वह अफसरशाह हमेशा किसी न किसी रूप में अपना दानवी रूप लेकर, अपना दानवी तस्वीर लेकर, अपना दानवी सोच लेकर बार बार किसी न किसी मौके पर हमारे सामने प्रकट होता है। यह घटना जो हुई है पटना में, यह केवल बिहार के अफसरशाहों की निंदा नहीं करती है, बल्कि दूसरे रूप में देखें तो यह हमारी भीरुता और कायरता का परिचायक भी है। अभी कुछ दिन पहले, मात्र 8 दिन ही हुए हैं, बिहार के पूरे देश भर के पूरे लोग तिरंगा लेकर, मेरी जान तिरंगा है, अभिमान तिरंगा है और न जाने क्या क्या तिरंगा है, फोटो खिंचवाने में अपनी पूरी वीरता दिखा रहे थे। सोशल मीडिया पर तिरंगा के साथ लोगों का बाढ़ आया हुआ था। एक से एक बढ़कर अपना प्रवचन और अपनी वीरता तस्वीरों में दिखा रहे थे, लेकिन कोई भी बात जब हमारे व्यवहार में शामिल नहीं होती है तो उसका कोई भी मतलब नहीं रह जाता है, उसका परिणाम शून्य होता है। ये माना कि शिक्षक अभ्यर्थी ने कुछ अपशब्द बोला होगा, इसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन जिस तरह एडीएम ने अपना गुस्सा जाहिर किया है, हो सकता है ऐसा कुछ हुआ होगा। परंतु तिरंगे के ऊपर भारत के अभिमान, भारत के स्वाभिमान की पहचान जो तिरंगा है, देश की जो जान तिरंगा है, उसके ऊपर जो लाठी उन्होंने बरसाई है, यह क्या दर्शाता है? तिरंगे का कोई मान नहीं है उनके नज़रों में। अगर उनके नज़रों में कोई मान नहीं है तो जो वहाँ सैकड़ों हजारों लोगों की भीड़ थी, क्या उनके नज़रों में ये मान है? तिरंगा का कोई मान था? तस्वीरों में सब लोगों ने देखा, मैंने भी देखा, सभी लोग अपना मोबाइल, अपना कैमरा लेकर के केवल उस बर्बरतापूर्ण, अन्यायपूर्ण तस्वीर को अपने कैमरे में, अपने मोबाइल में कैद करने में लगे हुए थे। क्या हमारा एक कर्तव्य नहीं है कि जहां तिरंगे का अपमान हो रहा है, अरे वो निसहाय और बेरोजगार की बात अगर छोड़ें तो तिरंगे का हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं है? तिरंगे के लिए हमारा कोई कर्तव्य नहीं है? कोई एक व्यक्ति ने प्रयास नहीं किया कि उस एडीएम को आप प्रतिकार करे, उसका हाथ भी नहीं कोई पकड़ा, उसके चलते डंडे को कोई नहीं पकड़ा। यह हमारी कायरता, यह हमारी भीरुता दर्शाती है। केवल फोटो खींच लेना और पूरे दुनिया को जनाना, ये हमारा कर्तव्य नहीं है। हमारा कर्तव्य है अन्याय के प्रति आवाज उठाना, उसका प्रतिकार करना, उसका विरोध करना। अगर कोई एक व्यक्ति भी उस समय ऑन द स्पॉट उसका विरोध किया होता तो हमें ऐसा लगता, बिहार के जनता को ऐसा लगता, देश के लोगों को ऐसा दिखता कि भी अभी हम में तिरंगे के प्रति सम्मान बाकी है, तिरंगे के प्रति समर्पण बाकी है। लेकिन हम केवल फोटो खींचने में व्यस्त थे और तिरंगे पर लाठियां बरसाई जा रही थी। तिरंगे को शिक्षक अभ्यर्थी के खून से लाल किया जा रहा था और किसी ने उस लाठी को पकड़ने तक का हिम्मत नहीं दिखाया। अगर हम में तिरंगे को बचाने के लिए इतनी भी हिम्मत नहीं है तो हम मुर्दे हैं, हम मरे हुए हैं।
और हमें तिरंगे को लेकर फहराने का कोई हक नहीं है और देश के शहीदों को जयकार करने का कोई भी हक नहीं है। ऐसी घटना निरंतर होती रहेगी, पहले भी हुई है, हो रही और होती रहेगी। अगर हमारे अंदर तिरंगे के प्रति समर्पण का भाव नहीं आया तो तिरंगा सड़कों पर इसी तरह लहूलुहान होता रहेगा और अफसरशाहों के अंग्रेजी सोच, ब्रितानी सोच से हमारा तिरंगा सम्मान खोता रहेगा। बिहार के जनता से, बिहार के युवाओं से और सोशल मीडिया के कर्मियों से भी हमारा निवेदन है कि आपका केवल ये दायित्व नहीं है कि आप केवल फोटो खींच लें और मीडिया में उसे चलाएं। जहां तिरंगे का मान जा रहा है वहां तिरंगे को बचाने का प्रयास भी करें। इस घटना से बिहार के युवा काफ़ी दुखी हैं, बिहार के बेरोजगार काफ़ी दुखी हैं। मैं बिहार के तमाम युवाओं से यह आह्वान करना चाहता हूं कि ऐसी बर्बरतापूर्ण घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए अपने अंदर वो जुनून पैदा करें, वो जोश पैदा करें, वो समर्पण पैदा करें कि तिरंगे का मान जहां धूमिल होता दिखे वहां अपना मान की, अपने सम्मान की, अपने जान की फिक्र किए बगैर अपना वहां सर्वस्व लुटा दें। तभी आप देश के सच्चे नागरिक कहलाएंगे और धरती माता के सपूत कहलाएंगे।